चलो कॉपी में लिखो एज 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। स्टार्ट करें बच्चों। ये कंसोलिडेशन जो आपने पढ़ा ना, हेलो, उसका एक और स्टेज बोल दो या एक और हिस्सा बोल दो। आप जो पढ़े वो कंसोलिडेशन ऑफ अ सब्सिडियरी था, और आज जो आप पढ़ोगे, मान लो 10, 12, 15 कितना क्लास लगा मेरे को मालूम नहीं, पर 10 से ज्यादा ही लगा होगा। आज जो पढ़ोगे ना वो है कंसोलिडेशन ऑफ एन एसोसिएट। ठीक है, इजी है, स्मूथ है, और सब्सिडरी और एसोसिएट का मिला के भी समा सकता है। तो हम लोग उसका भी तैयारी करेंगे, इवन दो वो आपके बुक्स में नहीं है, मैंने डाला है अलग से। ओके, लिखोगे पैरा 1 में हाँ, मैंने बंद करके आया हूं, मैं चलवा देता हूं। क्या लिखा पहले? हु इज एन एसोसिएट। क्या आंसर था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास अगर एस 18 लिखा हुआ है तो वहां से बोलो, नहीं लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं, कल भी मैं बात कर रहा था। लिखो एन एसोसिएट इज एन एंटिटी An associate is an in which the investor has, क्या लिखा बोल बेटा? In which the investor has significant influence. In which the investor has significant influence. फुल स्टॉप। नीचे नीचे बुलेट बुलेट करके लिखते जाओगे। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसको बोलते हैं? पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लिखो सिग्निफिकेंट इन, बुलेट करके नीचे नीचे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस is the power to participate। अच्छा, जब भी हम लोग बोलेंगे ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो दो ही डिसीजन मेकिंग, फिनांसिंग और ऑपरेटिंग। ठीक है, इन द पावर टू पार्टिसिपेट इन द फिनांसिंग एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस। फिनांसिंग एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस। आप लोग ए करके लिख रहे हो कि सीधा लिख रहे हो? हाँ, नहीं, वो पहला वाला तो डायरेक्ट लिखे थे ना। थैंक यू, बस ठीक है। अब ये बताओ कि इसका परसेंटेज से क्या कनेक्शन सिखाए थे? 20% या उससे ज्यादा। लिखो, ये मान लिया जाएगा बेटा कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अगर आपके पास 20% या उससे ज्यादा स्टेक रहेगा। और अगर ये प्रूफ किया जा सकेगा ना
कि भले आपका स्टेक ज्यादा है लेकिन आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट नहीं है, तो फिर यह भी मान लिया जाएगा कि वो आपका एसोसिएट नहीं है। तो एक्चुअल में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बताए थे आपको बहुत अच्छा से। पावर टू पार्टिसिपेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखो सेकेंड बुलेट, नॉर्मली इट इज बिलीव्ड दैट significant influence is there if the investor holds 20% or more voting power क्या लिखा? 20% और मोर वोटिंग पावर, फुल स्टॉप। उसी पैरा में लिखना बट इफ, ये नॉर्मली इट इज बिलीव्ड बोल दिए, परसेंटेज का गेम खेल लिए, लेकिन परसेंटेज के गेम में ट्विस्ट जो था, जो बोल के गए थे, अभी लिखा रहा हूं, जो अभी अभी बोले, लिखो बट इफ इट कैन बी प्रूवन दैट, प्रूवन लिखते हो कि प्रूव्ड लिखते हो? इफ इट कैन बी प्रूवन दैट, ठीक है, मैं प्रूवन बोलता हूं इसीलिए मैंने बोला, देख लेना वो ग्रामर का एरर। बट इफ इट कैन बी प्रूवन दैट there is no significant influence comma we will not consider it as an associate। एकदम बढ़िया से लिखा दिए। ये ना AS18 में भी हम लिखाए थे, हमको जो याद है, ठीक है, उस दिन फिर बोले भी थे हम बाद में नहीं लिखाएंगे, तो एक बार और लिखा दे रहे हैं। हो सकता है वहां थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा लिखाए होंगे, तो एक बार और लिखा दे रहे हैं। और एक बुलेट पॉइंट लिखो, इफ द इन्वेस्टर होल्ड्स, अच्छा यहां पे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है, आप खुद होल्ड करो या सब्सिडरी से होल्ड कराओ, बात बराबर है। If the investor holds less than 20% voting power, comma, it is presumed that there is no significant influence unless there is no significant influence unless significant influence can be proven। proven जहां भी proven है वहीं पे ब्रैकेट में लिखो demonstrated। अभी ओके, ये पूरा एक पैराग्राफ 4 मार्क्स का थ्योरी लिखने के लिए आ सकता है। प्रैक्टिकल सम्स कैसे आएंगे वो तो आप देखोगे अभी थोड़ी देर बाद। ओके, लिखो नंबर 2। क्या है नंबर 2? कि अगर अपने पास कोई एसोसिएट है, अगर हमने मोर देन 20% या 20% स्टेक, 20% से भी हो जाता है, खरीद लिया और हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, तो हम क्या करेंगे? देखो आपको दिमाग ये लगाना है बेटा
कि एक तो आपका, जैसे मान लो हम लोग हैं ए लिमिटेड ना, और एसोसिएट का नाम है मान लो सी लिमिटेड, तो एक तो ए का अलग बुक्स बनेगा आपको मालूम है, एक सी का अलग बुक्स बनेगा आपको मालूम है, दोनों की बैलेंस शीट अलग अलग बनेगी मालूम है, लेकिन एक तीसरा बैलेंस शीट भी तो बनता है ना, जिसका नाम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या होगा, नहीं समझे? तो सर स्टैंडअलोन बैलेंस शीट भी तो ए का बनेगा, उसमें क्या होगा? उसमें तो प्लेन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग होगा। सर वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कैसे होता है? जैसे सब्सिडरी वाला हो रहा था वैसा ही होगा। तो सर वो कौन सा एएस गाइड करता है? वो एएस 13 गाइड करता है, वो एएस 13 गाइड करता है। सर वो क्या बोलता है? कॉस्ट पे लिखो इन्वेस्टमेंट को। क्या बोलता है? कॉस्ट पे लिखो इन्वेस्टमेंट को। हर साल जो भी डिविडेंड मिलता है इनकम में लिखो, खाली जो पहली बार प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट से कम कर दो। वो इतना ही बोलता है, और पढ़ेंगे ना हम लोग क्या क्या बोलता है। तो सर ये आप कहां, ये अब ये जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है? वो हम पढ़ा रहे हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, क्योंकि आपके पास एसोसिएट है, आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। पहले क्या होता था मालूम? अगर सब्सिडरी आपके पास नहीं होता था, खाली एसोसिएट होता था, तो कंसोलिडेशन ऑफ एन एसोसिएट नहीं करना होता था। बाद में वो एग्जेम्पशन छीन लिया गया। तो अभी अगर आपके पास सब्सिडरी नहीं भी है, खाली एसोसिएट भी है, तो भी आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना होगा, और उस इन्वेस्टमेंट का जो एसोसिएट के अंदर है उसका अकाउंटिंग कैसे होगा वही आज पढ़ाने के लिए हम आए हैं। ओके, लिखो। हाँ, तो बच्चों आप हमेशा दो चीज ध्यान रखना। एक तो ए लिमिटेड का अपना स्टैंडअलोन बुक्स भी बन रहा है, उसमें जो ए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर रहा है वो एस 13 वाला कर रहा है। गॉट इट? वो कंसोलिडेशन नहीं है, वो प्लेन है, स्टैंडअलोन है। एक तीसरा बैलेंस शीट बनता है, आप जानते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, उसमें एसोसिएट का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हम पढ़ाने जा रहे हैं। लिखो 2 नंबर। इक्विटी मेथड। ओके, ए नंबर पॉइंट। छोटे 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 पॉइंट्स हैं, 11 12 13 तक जा सकते हैं। हम सबको 2 नंबर में लिखा रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 भी किया जा सकता था, पर क्योंकि इक्विटी मेथड है, एक ही चीज है बोल करके हम एक साथ लिखा रहे हैं। ओके, लिखो ए। इन दी consolidated balance sheet, investment in associate क्या लिखा? Investment in associate will be recorded as per, नहीं मेरे को बोलने दो, एज 23 तो है ही, एज 23 हम लोग पढ़ ही रहे हैं, एज पर इक्विटी मेथड। एज पर इक्विटी मेथड। तो अब जो है ना, ये नाम इक्विटी मेथड ये स्पेशल नाम है जो एसोसिएट के इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही यूज किया जाता है। सब्सिडरी में अलग कहानी थी, वो 12 दिन पढ़े हम लोग। मैं एक बार 12 बोल रहा हूं, मुझे मालूम नहीं हम कितना क्लास लिए थे,
आप लोग काउंटिंग करते हो कितना क्लास सब्सिडरी में हुआ? 8 में हो गया? 8 में हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो 8 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि सब्सिडरी अकाउंटिंग कैसे होता है, कंसोलिडेशन कैसे होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एसोसिएट का कंसोलिडेशन कैसे होता है। ठीक है, एसोसिएट का कंसोलिडेशन जिस मेथड से होगा उसका नाम है इक्विटी मेथड। तो सर सब्सिडरी का जो मेथड था उसका कोई नाम नहीं था? नहीं, वैसे उसका नाम हम लोग देते हैं फुल कंसोलिडेशन, लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन। क्या करते? फुल कंसोलिडेशन, हम सब कुछ जोड़ दो। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग जोड़ो, प्लांट है तो प्लांट जोड़ो, सेल है तो सेल जोड़ो, जो जहां है सब कुछ जोड़ दो, तो उसको बोलते हैं फुल कंसोलिडेशन। कोई नाम ऐसे इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया, हम लोग दे रहे हैं फुल कंसोलिडेशन मेथड। तो सर इक्विटी मेथड कैसा चलता है अभी आपको सिखाएंगे। और प्लीज इसको सीखना तो फिर इसको सीखना है। कहने का मतलब है कंपेयर मत करना, सर वो तो कैसा था ये ऐसा है। अरे तो है ऐसा, हम क्या करें, है ऐसा। तुम्हारे साथ नहीं होता है क्या? किसी को तुम कैसा ट्रीटमेंट, दूसरे को थोड़ा अलग ट्रीटमेंट देते हो। कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, कोई थोड़ा कम क्लोज फ्रेंड है। क्यों ऋषय वहीं पे बैठता है शुभम के साथ, क्यों आकाश के साथ नहीं बैठा आकर के? सर बिठा रहे हैं आप तो। द आंसर इज, ये है ट्रीटमेंट डिफरेंट। हाँ, एक भाई सब्सिडरी है और एक एसोसिएट है, तो ट्रीटमेंट में तो डिफरेंस आएगा ही। आइए सुनते हैं, नीचे लिखो बी। इनिशियली, हाँ बेटा सबसे पहली बार, हाँ, इनिशियली द इन्वेस्टमेंट विल बी क्या लिखा मुन्ना? द इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड देखो क्या लिखा, एट कॉस्ट। सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बोल रहे हैं? हाँ मुन्ना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बोल रहे हैं। तो सर स्टैंडअलोन बैलेंस शीट में भी तो कॉस्ट पे लिखा जाता है। आप तो वैसे ही तो किए हम लोग सब्सिडरी के केसेस में। होता होगा, आज हम उस पर झमेला नहीं कर रहे हैं, बट सर होता है ना। आप बोलिए ना एक बार, हम लोग का तो शांति दीजिए। हाँ होता है, बट देन उसके बाद बहुत कुछ अलग होता है जो अभी आप देखोगे। फुल स्टॉप करके लिखो, इमीडिएटली गुडविल oblique capital reserve will be computed वैसे ही निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट माइनस प्रोपोर्शनेट इक्विटी करके। जैसा पढ़े थे वैसा ही होगा, बस परसेंटेज 90-80 होता था, अभी 20-30 होगा। फुल स्टॉप। बड़ा बात, बहुत ही ज्यादा बड़ा बात। हाउ एवर, कंटिन्यू, बी चल रहा है। हाउ एवर दिस गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व रिपीट will not be shown हाँ बहुत बढ़िया चीज है। बढ़िया क्या अजीब सा है, बढ़िया घटिया लोग सोचते रहें। will not be shown in the balance sheet
फुल स्टॉप. इट विल बी, गुडविल और कैपिटल रिजर्व. इट सब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही पढ़ा रहे हैं हम स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बोलेंगे ही नहीं. हम एज 23 पढ़ा रहे हैं. आई एम नॉट टीचिंग एज 13. क्लियर माय सन? सो एकदम घबराने का नहीं है, एकदम पाती जैसा समझ में आएगा. ठीक है, आप स्ट्रेस मत लो. एकदम मेरा काम, मेरा जिम्मा है. होल्डिंग सब्सिडरी कर लिए तो ये तो चिंदी है, कुछ नहीं है. फुल स्टॉप. इट विल बी included. It will be included in the carrying amount of investments. Full stop. However, it is shown separately in the notes on accounts. एक बार ना अच्छे से पढ़ो और बोलो कि सर आप पगला दिए लिख करके. एकदम कैसा लिखाएं? हम एकदम अच्छा लिखाएं. एकदम आप भरोसा रखो. आपको नाराजगी हो रहा है ना बेटा, हम सॉल्व करेंगे उसको. आप पढ़िए हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, देखिए वहां पे पढ़ के. पढ़ो आराम से एकदम, कोई टेंशन नहीं. क्या बोला गया समझ में आया कि उल्टा पलटा हो गया? रे समझ में आया ना? लेकिन ना फिर भी मुझे बोलना है बहुत सारा बात, आप पेशेंस से सुनिएगा. ये मेन पैरा है. इसके बाद 7, 8, 10 ठो पैरा और आएगा, वो एडिशनल है. ये मेन है. फिर एक और समझ लो सेकेंड वाला मेन है. टोटल 3 ठो मेन है, ये सबसे मेन है. अब देखो हम लोग क्या बोलना चाहते हैं इक्विटी मेथड में. हम लोग बोलना चाहते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप 4 लाख रुपया में खरीदे ना, यही आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बोल रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं. लेकिन गुडविल निकाला जाएगा और गुडविल वैसे ही नेट एसेट करके निकलेगा. और इसमें अगर रिवैल्यूएट वो सब वैसा ही होगा जैसा होल्डिंग में होता था. ठीक है, तो ये 7 लाख रुपया मान लो इक्विटी है उसकी, उसका 30% हम लोग खरीद लिए, तो 2,10,000 का माल हम लोग खरीदे, तो हम लोग पेमेंट किए 4 लाख, तो हम लोग 2,90,000 का गुडविल का पेमेंट किए. 190 पेमेंट किए. ये निकालेंगे पर नोट्स ऑन अकाउंट्स के लिए. इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे जैसा होल्डिंग में लिख देते थे. गुडविल चमकता था ना होल्डिंग वाला, इसका चमकेगा नहीं उस जगह पे जहां पे उसका चमकता था. समझ गए क्या बोल रहे हैं? वहां पे नहीं चमकेगा. ढक के रखना. हाँ ठीक बोला, ढक के रखना है. कौन बोला ढक के रखना है? थैंक यू, अच्छा लगा वर्ड. ढक के रखना नोट्स ऑन अकाउंट्स में. तो सर फिर इन्वेस्टमेंट कितना में दिखाएंगे? 4 लाख रुपया में. और गुडविल अलग से दिखा देंगे. इनर कॉलम में बोल दो, नोट्स में बोल दो, वहां पे दिखा देंगे. ये पहला स्टेप है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे लिखेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे, आउटर कॉलम में नहीं दिखाएंगे, नोट्स में दिखाएंगे. तो सर गुडविल इस 4 लाख के अंदर है ना? हाँ है ना,
है, इससे तो माइनस किए, ये तो 190 आया। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो 4 लाख है इसमें 210 का नेट एसेट है, इक्विटी है, 190 का गुडविल है, इन्वेस्टमेंट 4 लाख है। बाबू क्या बोलेगा? इन्वेस्टमेंट 4 लाख है, नेट एसेट इक्विटी 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 210 है, गुडविल 190 साल 290 290 बैठ गया, गुडविल 190 है, ये 4 लाख है। ये नहीं दिखाने से भी चलेगा, ये ऐसे दिखाना ही है। तो ये गुडविल इस इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना हुआ है ना, अलग से शो नहीं हो रहा है बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में, इन्वेस्टमेंट के अंदर ही सोया रहेगा, पड़ा रहेगा वहां पे, क्या फर्क पड़ता है, लेट इट बी देयर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो ऐसा दिखाना है, ये पहला पैरा है, यानी बी नंबर पैरा है। अब लिखो सी। बच्चों अब क्लियर हो गया एकदम? और एक बार पढ़ने का मन है वो पैरा को? श्योर है आप लोग? गुड। सी और एक मेन पैरा। देयर आफ्टर any dividend received thereafter any dividend received, mind my words, received, declared नहीं। सर अकाउंटिंग तो डिक्लेयर बेसिस पे हो जाता है, हाँ होता है, पर एज 23 रिसीट की बात का पैराग्राफ आपको बना करके दे रहा है। क्या लिखा? देयर आफ्टर फ्रॉम द एसोसिएट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। क्या बोला? विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दी कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर एनी डिविडेंड बोल रहे हैं आप? हाँ सर, प्री एक्विजिशन बोलना चाहिए ना आपको। सारा डिविडेंड, प्री हो पोस्ट हो कुछ भी हो, सब इन्वेस्टमेंट से लेस होगा। आज के बाद हम जिस दिन एक्विजिशन कर लिए ना, उसका 30% वो हमको जब जब जितने सालों तक डिविडेंड देता रहेगा। आप गुस्सा मत होना, आपको प्यार से समझ में आएगा जी। और ये कुछ उल्टा पलटा भी नहीं कर रहे हम लोग। आपको ऐसा लग रहा है, अभी 2 बी नंबर पैरा पढ़े हो, बोल कैसा लग रहा है ना, सी पढ़ लो, डी पढ़ लेना, आपको लगेगा ठीक ही तो बोल रहा है। सभी पेशेंस रखो। वो जो भी डिविडेंड देगा वो इन्वेस्टमेंट से लेस होगा। और हम क्या पढ़ रहे हैं? कंसोलिडेशन। हम स्टैंड अलोन बैलेंस शीट नहीं पढ़ रहे हैं, हम एज 13 नहीं 23 पढ़ रहे हैं। 10 ज्यादा। क्या 10 ज्यादा? 13 से 10 ज्यादा। लिखो आगे। डी नंबर। देयर आफ्टर, दोनों में देयर आफ्टर वर्ड है। देयर आफ्टर द शेयर, बच्चों वर्ड देखना, दी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। देयर आफ्टर द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस of associate will be recorded in
consolidated P&L by increasing oblique decreasing, प्रॉफिट है उसके लिए इंक्रीजिंग, लॉसेस के लिए डिक्रीजिंग, बाय इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सर C&D को वापस से एक्सप्लेन करो, कर रहा हूं। पहली बार खरीदे इन्वेस्टमेंट, बच्चों बोर्ड पे, पहली बार खरीदे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे लिखे, गुडविल निकाला, अंदर में लिखा, नोट्स में लोगों को दिखेगा, आउटर कॉलम में नहीं दिखेगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूडेड है गुडविल, अलग से एक असेट चमकाना जरूरी नहीं है, असेट ही तो है। अरे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में ही तो है रे बाबा, गुडविल में इंटेंजिबल, असेट में चमके जरूरी थोड़ी है, असेट में तो पड़ा ही है, बोल तो रहे वहां पे है। उसके बाद जितना प्रॉफिट अर्न करेगा एसोसिएट, जब जब हम उसका 30% कंसोलिडेटेड पीएल में लिख लेंगे। सर वो अर्न करते ही लिख लेंगे, यस दैट इज कंसोलिडेशन। सर नो लाइन बाय लाइन एडिशन, नहीं कुछ नहीं होगा लाइन बाय लाइन एडिशन, कुछ नहीं होगा, कोई माइनॉरिटी फाइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा इसका, कुछ भी नहीं होगा, बस यही होगा ABCD। सर हुआ क्या, कुछ नहीं रे, वो जितना प्रॉफिट कमाया ना, हम लोग कॉन्स P&L में अपना वाला हिस्सा लिख लिए तो हो गया ना कंसोलिडेशन। कोई सेल परचेज घुसाने से चीजें इंक्लूड होती है क्या? प्रॉफिट इंक्लूड करने का मतलब था ना, तो वो जितना प्रॉफिट अर्न करेगा हम तो उसका 30% लिख ही रहे हैं अपने पीएल में। प्लीज आई एम टॉकिंग कॉन्स P&L, मैं खाली कंसोलिडेशन पढ़ा रहा हूं आज। हाँ तो हम लिख तो रहे हैं कॉन्स P&L में, बस लाइन बाय लाइन के थ्रू से नहीं लिख रहे हैं, अलग से सिस्टम बना रखे हैं। प्रॉफिट इंक्लूड करने से मतलब है ना, कर रहे हैं। लेकिन जब प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे ना तो प्रॉफिट तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट किसको करेंगे? इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। क्या? इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, और वो जब डिविडेंड देगा तो इन्वेस्टमेंट गिरा देंगे। ओ सर प्रॉफिट जब खाएंगे माने लिखेंगे तो इन्वेस्टमेंट डेबिट करके, और फिर जब डिविडेंड मिल जाएगा तो इन्वेस्टमेंट को ही कम कर देंगे, क्योंकि पूरा प्रॉफिट का हिस्सा जब लिख चुके हैं फिर उसी प्रॉफिट में से तो वो डिविडेंड देगा। नहीं समझे? तो आप इन्वेस्टमेंट को ही गिरा दोगे। तो सर कुल मिला के स्टोरी ये है कि इन्वेस्टमेंट लिखो, प्रॉफिट आएगा इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, डिविडेंड मिलेगा इन्वेस्टमेंट गिराओ। तो बस ये काम करते चलो करते चलो करते चलो, इक्विटी मेथड हो रहा है। नाउ तुम थोड़ी देर तक जज करो, ठीक है, यहां पे, एंड देन बोलो हाँ सर ठीक ही तो है। लाइन बाय लाइन एडिशन यहां नहीं होता, हम लिखाने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। यही इक्विटी मेथड है, ये हम बोल दिया आपको। इसके ये 3 पैरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 10-12 पैरा और लिखाएंगे, वो एडिशनल है। दिस इज कॉल्ड इक्विटी मेथड। पहली बार कॉस्ट पे लिखना है, गुडविल नोट्स में लिखना है। हेलो, पहली बार कॉस्ट पे लिखना है, गुडविल नोट्स में लिखना है। इन्वेस्टमेंट के अंदर गुडविल है, ध्यान रखना है। जितना उसको प्रॉफिट होगा अपना हिस्सा कॉन्स P&L में घुसा देना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना है। जब डिविडेंड मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कम करना है, इनकम में मत डालना, क्योंकि इनकम में तो साले पूरी प्रॉफिट डाल चुके हो। अरे इनकम में उनकी सारी प्रॉफिट डाल चुके हो, तो जब वहां से डिविडेंड मिलेगा तो दोबारा इनकम में मत डालना, इन्वेस्टमेंट को ही कम कर देना। आइए मैं आपको दिखाता हूं। मान ले 1421 को, हेलो बेटा, 1421 को 4 लाख रुपया दे के 30% स्टेक खरीदे। उस दिन कैपिटल में लाख रुपया था, रिजर्व सरप्लस में 6 लाख रुपया था। सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं। 7 लाख रुपया का 30% माल हम खरीदे, 210 के लिए हम पे किए 4 लाख, तो 290, 190, बहुत गुस्सा है मन में, 190 गुडविल का इनर कॉलम में रहेगा, आउटर कॉलम में नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट 4 लाख। मान ले फर्स्ट ईयर ये कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया,
अगर ये डिविडेंड देता भी तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड तुम लोग बोलते और इन्वेस्टमेंट से ही कम करते, तो हम भी तो कम करने ही बोल रहे हैं। सर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके बाद वाला में प्रॉब्लम है, तो जानबूझ के ये वाला डिविडेंड ही नहीं दिलवा रहे हैं। अब आया जी 21-22, क्या उसने कमाया 5 लाख और इस प्रॉफिट में से डिविडेंड पे कर दिया 2 लाख। इस प्रॉफिट में से कुछ नहीं दिया वो, इस प्रॉफिट में से 2 लाख पे कर दिया, इसी साल में मार्च में दे दिया। क्या करना है? 5 लाख का 30%, थैंक यू, 3 लाख का नहीं, 5 लाख का 30%, 1.5 लाख रुपया अपने P&L में घुसा लीजिए, कौन सी P&L में, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दीजिए। इस तरह का एक जर्नल एंट्री का इंपैक्ट डाल दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट 1.5, बोल दे हाँ। अब वो डिविडेंड दिया 2 लाख का, हमको मिला 30%, 60,000, उसको इन्वेस्टमेंट से कम कर दीजिए। तो इस तरह का एक इंपैक्ट डाल दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 60,000। अब आप मेरे को बताइए लॉजिकल है कि नहीं? अगर मैं इसको P&L में डाल देता नॉर्मली जैसे सारा दिन करते थे अभी तक, तो क्या गलती होता सोचो? डबल। अब समझ में आ रहा डबल अकाउंटिंग? साला उस पर गुस्सा कर रहा था मेरे ऊपर, अब सबको समझ में आ रहा, हाँ डबल अकाउंटिंग हो जाता, साला प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू, यही मैं बोल रहा था, एक बार डी पढ़ लो, सी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल डी पढ़ते वक्त सी लिखा जाता। देख सर घटिया आदमी आप, बहुत ही फालतू बात बोले हैं, प्लीज वापस ले लीजिए अपने वर्ड्स को, नहीं लेंगे। सुनो, हमको बताओ समझ में आया कि नहीं? डबल अकाउंटिंग हो जाता ना, अगर मैं दोबारा इनकम में लिख देता तो डबल अकाउंटिंग हो जाता ना। ये सिस्टम है सर, प्रॉफिट आए इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ और प्रॉफिट को P&L में लिखो, डिविडेंड मिले इन्वेस्टमेंट गिराओ, बैंक तो बढ़ेगा ही, पैसा मिलेगा, पैसा बैंक में तो आएगा ही, बैंक बढ़ाओ और इन्वेस्टमेंट गिराओ, तो बस प्रॉफिट आया इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, डिविडेंड मिला इन्वेस्टमेंट गिराओ, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सर बढ़ाते क्यों चले गए? क्योंकि प्रॉफिट होता चला गया। हेलो, तो सर लॉस होगा तो लॉस गिरा, माने इन्वेस्टमेंट गिराओ, कंसोलिडेटेड P&L में डेबिट में लिखो, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम द एसोसिएट करो, और इन्वेस्टमेंट गिरा दो, वहां लिखे हैं देख। समझ में आया मैं क्या बोला? तो सर कुल मिलाकर के लॉस प्रॉफिट कंसोलिडेट हो रहा है, दी ओनली डिफरेंस इज लाइन बाय लाइन एडिशन नहीं हो रहा है। वहां लाइन बाय लाइन एडिशन के थ्रू से ही प्रॉफिट कंसोलिडेट हो जाता था, यहां पे आप अलग से कंसोलिडेट कर रहे हैं, और क्योंकि बदले में एसेट लायबिलिटी नहीं लिख रहे हैं, भाई प्रॉफिट होता तो एसेट बढ़ता है ना जी। हेलो, यहां प्रॉफिट हो रहा तो आप इन्वेस्टमेंट को ही बढ़ा दे रहे हैं। हेलो, तो ये इस तरीके को इक्विटी मेथड बोलते हैं। आप ओके हैं या आप डिस्टर्ब्ड हैं? ठीक है, गुड। अब मेरा ई नंबर पैरा, ऐसा अभी 10-12 ठो पैरा आएगा, अब छोटा 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 मेन हो गया, तो कुल मिलाकर के एक बार क्लोज कर दो। इक्विटी मेथड में पहली बार इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे लिखना है, पर गुडविल निकालना है, पर गुडविल निकालना है, और निकाल के नोट्स में सजा देना एकदम टेबल पे सुंदर से बढ़िया से, ताकि लोगों को गुडविल दिखे, आउटर कॉलम में नहीं अंदर में दिखे, और लोग इस बात को महसूस करें कि इन्वेस्टमेंट के अंदर गुडविल है, आउटर कॉलम में नहीं है, बस इन्वेस्टमेंट में है मिला हुआ। 2, उसके बाद जब भी डिविडेंड मिले इन्वेस्टमेंट को गिरा दो, और जितना प्रॉफिट वो अर्न करे वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के काम आएगा। और सुनो, वो प्रॉफिट परफेस ही होना चाहिए, बिकॉज हम इक्विटी के होल्डर हैं,
परफेक्ट वाला प्रॉफिट ही होना चाहिए, जैसा जैसा होल्डिंग में होता था रे बाबा, सेम चीज होना चाहिए, उसमें कोई दाग नहीं है। डन। ई नंबर पैरा, ई नंबर, बोलू एसोसिएट को इतना लॉस हो गया, लिखाएंगे यहां, एसोसिएट को इतना लॉस हो गया कि इन्वेस्टमेंट 0 हो गया। क्या बोले? अब एक मिनट, इस एग्जांपल को थोड़ा पहले एक बार के लिए आगे बढ़ा देते हैं, खाली एक बार के लिए। हम लोग शुरू में इन्वेस्टमेंट कितना में लिखे थे, उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट हमको कितना आया था, वो ऐड हुआ, और हमको डिविडेंड रिसीव्ड कितना हुआ था, वो लेस। बच्चों यही वाला रहा, इसी को कंटिन्यू मार देते हैं। 490 आ गया। ये क्या है आज? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है। वैल्यू की जगह वर्ड यूज करो कैरिंग अमाउंट। वैल्यू अच्छा लगा लक्ष्य, नो नाराजगी, आई एम हैप्पी। इसको इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट बोलोगे, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन में यही पूछता, कैलकुलेट दी कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो निकाल दे कैसे करके। ये कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अभी क्या हुआ ना, 21-22 तो खत्म हो गया था, 1/4 21, 21-22 क्लोज। ये था 31,322। बोलो हाँ। एसोसिएट कंपनी को लॉस हुआ सीधा 20 लाख। सीधा 20 लाख का लॉस। कमेंट करो। अपने हिस्से का 6 लाख का लॉस है। नहीं, आप लोग आंसर दे दें, क्यों, हम तो पढ़ाए नहीं। अच्छा गेस कर रहे हो, ओके, थोड़ा रुक जाओ। बोला हमको लगा हम पढ़ा दिए क्या, हम तो चालू किए थे बोलना ना। देखिए बच्चे लोग जो बोल रहे हैं ना, वो राइट बोल रहे हैं, वो राइट बोल रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं वो राइट सोच रहे हैं। ओके, तो पहले मैं बोल दूं, फिर तुम्हारे अगर दिमाग के साथ वो कोइंसाइड करता है, थैंक यू वेरी मच बोल देना इंस्टीट्यूट को, मेरे को नहीं, इंस्टीट्यूट को। नहीं कोइंसाइड करता है, 7 रसल स्ट्रीट को गाली दे देना, मेरा कोई जिम्मा वहां पे नहीं है। ओके, एज 23 ने बोला, और वो लोग खुश करेगा तुमको, नाराज नहीं करेगा। एज 23 बोलता है, अगर आपको लॉस का शेयर मिलता है, आप लॉस का शेयर भी वैसे ही इंक्लूड करो जैसे प्रॉफिट करते थे। प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता था, लॉस में इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा, गिरा दो, बट 0 से नीचे लेके मत जाओ। इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव फिगर एज 23 को पसंद नहीं है। शेड्यूल 3 को ब्रैकेट से मोहब्बत हो सकता है, एज 23 को नहीं है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, जो भी बोला वो, लेकिन हाँ मतलब बोलने तो मेरे को, जो भी बोला कुछ तो तुम्हारे कैरेक्टर को मीट करता होगा ना, नहीं तो वो ऐसा क्यों बोलेगा बता। वो अंशु के लिए तो नहीं बोला, लक्ष्य के लिए नहीं बोला, शिवम के लिए नहीं बोला, तुम्हारे लिए बोला। संभालो अपने आप को, बस हो गया। इसके आगे कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट इतना ही देर। मैंने क्या बोला था? एंटरटेनमेंट इतना ही देर। एक सेंटेंस तो क्यों बोला बच्चों? इधर इन्वेस्टमेंट को 0 से नीचे नहीं लेके जाने का, 0 तक लाके छोड़ देने का है। और यह ध्यान रखने का है कि 1.10 आगे तुम बोल दो, तुमको आता है। माइनॉरिटी मत बोल, माइनॉरिटी यहां है ही नहीं। 1.10 का लॉस जो हमारा था,
हाँ, समझ तो गए होगे मैं क्या बोलने वाला हूं। 1.10 का जो हमारा लॉस था वो हम लिखे नहीं हैं। नहीं समझे बात को? वो हम लिखे नहीं हैं। हम इन्वेस्टमेंट को 0 तक लेके गए ना, हिसाब से तो -1.1 तक चला जाना चाहिए था। हम 0 तक रखेंगे और ये याद रखेंगे कि अगली बार जब एसोसिएट को प्रॉफिट होगा तो हम उतना प्रॉफिट नहीं लिखेंगे जितना लॉस हम नहीं लिखे थे। सर ये पूरा डिट्टो डिट्टो है सर, आप टेंशन ही ना लो सर, हम लोग खुद ही बोल दिए थे बिना पढ़ाए हुए। माइनॉरिटी वाला जो चक्कर नहीं पढ़ाए थे क्या, उसी तरह का स्टोरी को चिपका दिए जस्ट आप। और हम लोग तो सर पढ़ने के पहले बोल दिए थे, तो इसका मतलब अब एज 23 तुमको दिमाग में जाने लग गया है। कंटिन्यू करते रहो और क्या। लिखो ई नंबर। When associate reports losses, when associate reports losses, comma, the investor will include its share of loss बोलो क्या बेटा, इंक्लूड इट्स शेयर ऑफ लॉस बाय डिक्रीजिंग। ये ऊपर भी लिखा चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं इसलिए कि इसको कंटिन्यू कराना है। बाय डिक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सेम चीज ऊपर लिखा चुके हैं कि नहीं, हमको बताओ। वहां प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस को एक साथ करके लिखाए थे, अब जानबूझ के लॉस के लिए अलग पैरा बना रहे हैं। क्या लिखा बोलो? व्हेन सब्सिडरी रिपोर्ट्स लॉसेस द इन्वेस्टर विल इंक्लूड इट्स शेयर ऑफ लॉस बाय डिक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फुल स्टॉप। अब मेरे को लिखाना है मेन बात। इफ द शेयर ऑफ लॉस एक्सीड्स, बोलो क्या, the carrying amount of investments, exceeds the carrying amount of investments, comma, we will record the loss until, आगे तुम बोलोगे, until the investment becomes 0. जीरो लिख पाए बेटा? समझ में आया पूरा एकदम? आप ही के वर्ड्स हैं, आप बिना पढ़ाए बोल दिए थे तो खुश होना चाहिए आपको इंस्टीट्यूट से कि भाई हमारा वाला बात ही बोल रहा है वो लोग, है ना? फुल स्टॉप। नो फर्दर लॉसेस। ऊपर की लाइन से ये चीज क्लियर हो चुका था, फिर भी लिखा रहे हैं नो फर्दर लॉसेस विल बी रिकॉर्डेड। फुल स्टॉप। सेम पैरा। इन्वेस्टर विल काट दो प्लीज। इन्वेस्टर विल आएगा पर एक लाइन के बाद आएगा। व्हेन एसोसिएट सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट्स प्रॉफिट, सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट्स प्रॉफिट, वी विल, भाई इन्वेस्टर विल, वी विल स्टार्ट, ये चीज तुम बोल चुके हो और अभी करके दिखाना मेरे को यहां पे। वी विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग
our share of profit only after समझ गए क्या बोलना चाहता हूं? ओनली आफ्टर द अर्लियर लॉसेस. The earlier losses which were not recognized are recovered. हम बहुत सुंदर लिखाए हैं सर. हाँ, आप पेशेंस से पढ़िएगा, पैरा में कोई गलती नहीं है. अर्लियर क्या लिखे हैं? हाँ, नहीं 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 नहीं, ठीक से बोलो. Sir, which are not recognized are recovered. आर रिकवर्ड. रिकवर्ड. हाँ सर, ठीक है, recovered. ठीक है. लाइन को एक बार पढ़ो, लास्ट वाली लाइन को. जब सब्सिडरी बाद में प्रॉफिट रिपोर्ट करेगा, हम तब तक कोई प्रॉफिट नहीं लिखेंगे जब तक हम अपना पुराना वाला लॉस जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था वो रिकवर नहीं हो जाए. उसके बाद हम प्रॉफिट लिखना स्टार्ट करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इधर देख बच्चे, इधर देख. मान ले, आपको ध्यान तो होगा ये क्या सीन था. इसी को आगे बढ़ा देते हैं. 23-24 वाला साल में, 23-24 माइंड डेटा, 21-22 खत्म, 22-23 खत्म. 23-24 वाला साल में उसको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ. 10 लाख का. मेरा हिस्सा 3 लाख है. आगे बोलो, मैं नहीं बोलूंगा. मैं बोल दिया तो क्लियर हो गया वे. 190 रिकॉर्ड करेंगे ना, तो बस वही तो बोल रहे हैं. और क्या हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? वही बोल रहे हैं. वो बच्चे ने बोला, अशोक ने क्या नाम बेटा, अभिषेक, आकाश, वो क्या बोला, 1-10 रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो लॉस रिकॉर्ड नहीं किए थे ना. तो उतना प्रॉफिट रिकॉर्ड मत करो, खत्म हो गया कहानी. 190 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लो. नहीं करना पड़ता. आप अपना हिसाब रखिए ना. रुकिए ना, आपका एक एक करके जवाब दे ही रहे ना. आपको क्यों ऐसा लगता है नहीं बोलेंगे आपका बात का जवाब? सबका जवाब देंगे. पहला सवाल इसने, ये चीज समझ में आया? पहले ये इसको हम लोग कंप्लीट कर लें दो. इसका क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन है, सबका जवाब देंगे. हाँ, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजला लेगा भी. माँ का, बाप का, भाई का, है ना. गजब पिक्चर बनाया था भाई साहब. मतलब कल्ट मूवी, एकदम कल्ट मूवी है. मतलब कोई 10-20 साल में एक बार ऐसी मूवी बनती है. इधर आइए. खाली गाली वाला एस्पेक्ट को अगर बाहर कर देते हो, अजब टाइप का मूवी बना. इधर आ, देख जरा. स्टॉप टॉकिंग. यहां पे मैंने क्या बोला पहले बोलो तो. अगर वो प्रॉफिट रिपोर्ट किया, मेरा था 3 लाख, पर क्योंकि हम पहले लॉस रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो 1-10 का प्रॉफिट भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. उसके बाद का 190 का प्रॉफिट, मेरा हिस्सा तो 3 लाख था, उसके बाद 190 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे, पीएल को क्रेडिट कर देंगे. तो ये बड़ा ही नॉर्मल था. बोलो हाँ या ना. और यही आप बिना पढ़े भी बोल दिए थे. यस और नो? तो डन हो गया ना बात यार. आर्ग्यूमेंट का जगह कहां है? डिस्कशन क्लोज्ड. इसका क्वेश्चन लक्ष्य का. बोला सर ये जो 1-10 का आपने लॉस रिकॉर्ड नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, इसको कहीं डिस्क्लोज करने के लिए AS20, और हम ऊपर देख, इसको कहीं डिस्क्लोज करने के लिए AS23 नहीं बोलता. I'm sorry नहीं बोलता. I'm sorry नहीं बोलता. सर बोलना चाहिए था ना. हाँ, अलाउ सब चीज बोलेंगे. अलाउ मी पूरा चीज बोलने दो हमको. उसके बाद और क्वेश्चन पूछना तुम. सर करना चाहिए था ना डिस्क्लोजर. हाँ,
नहीं करने बोला उन्होंने ना, नहीं करने बोला। तो सर हिसाब कैसे रखेंगे? रखो तुम हिसाब, रखो, कहीं भी रखो लिख के। मान लो शुभम उसको पैसा दिया 300 रुपया, कौन सा शुभम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है कि उसमें लिख के रखेगा? कहीं भी लिख के रखा, मोबाइल में, नोट में, दिल में, दिमाग में, कहीं। डोंट लाफ, अभी मैं एकदम उस मूड में नहीं हूं। कहीं भी लिख के रखा हो, मेमोरी में रह गया हो, वो उसका हेडेक है। एज 23, आई एम सॉरी, मैं सॉरी बोल के पढ़ा रहा हूं। मेरा मानना है कि ये डिस्क्लोजर में होना चाहिए, पर मैंने पढ़ा है एज 23, लाइन बाय लाइन पढ़ा है। चाहे इसमें लाइन बाय लाइन एडिशन ना होता हो, घटिया बात बोले, हाँ, फिर भी हम पूरा पढ़े हैं, वहां पे डिस्क्लोजर नहीं मांगा भाई। हम कैसे बोलते डिस्क्लोजर करना पड़ेगा? नहीं समझे? पर सर कोई मान लीजिए मांगा नहीं, कोई करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। हम प्रोहिबिट थोड़ी किए हैं। आई एम नॉट प्रोहिबिटेड, आई डिडंट रिक्वायर इट, आई डिडंट रिक्वायर इट। यू वांट टू डिस्क्लोज इट, मोस्ट वेलकम ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। पर उन्होंने मांगा नहीं, अरे ठीक नहीं किया उन्होंने, उनको मांगना चाहिए था, और ऑटोमेटिकली इसके कारण रिकॉर्ड्स में भी रह जाता कि भाई इतना लॉस हम रिकॉर्ड नहीं किए थे, आगे इतना रिकवर करने के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे। उसी इन्वेस्टमेंट की जगह तो पैरा बना देते ना, इन्वेस्टमेंट जहां पे लिखोगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का जहां पे नोट लिखोगे, वहां एक तो पैरा प्यारा सा बन जाता ना, आगे बढ़ जाते आप आराम से। बट क्या करें, जो सच है वही तो पढ़ाना होगा। तुम्हारा और तुम्हारा आंसर मिल गया तुम लोगों को। तुमको अभी भी प्रॉब्लम है, पूछो, अब पूछो। तुम लोग दोनों समझ गए कहानी को, वो भी समझ गया, उसको कुछ और भी पूछना है। आस्क मी बेटा। नहीं, मतलब मैंने कोई एसोसिएट ही ऐसा नहीं देखा जिसको इतना लॉस हो गया हो कि जीरो से नीचे चला गया हो। तो मैं एक मिनट सुनिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा। तो मैं तुमको ऐसा प्रैक्टिकल केस बता ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज मेरी नजर से ही ऐसा नहीं गुजरा। एक दो बार लॉस होते ही लोग डिस्पोज कर देते हैं एसोसिएट को, हटा गोली मार के, तो उतना दूर तक लेके जाते ही नहीं है। बट अपने को क्या टेंशन, अपने को अपना आइडिया मिल गया ना यार। इंस्टीट्यूट ने नहीं मांगा, AS23 ने नहीं मांगा, किसी भी एंटिटी को डिस्क्लोज करने का मन है, AS23 ने रोका भी तो नहीं है, तो अपना तो नॉलेज कंटेंट कंप्लीट हो गया ना। आगे बढ़ते। सर ये गलती इंडिया सुधार दिया कि वो भी नहीं मांगता ऐसा, वो नेगेटिव में दिखलाता है, सुधार लिया का बाप है वो। देखिए बच्चे लोग बेचारे कितना कितना चीज पूछना चाहते हैं, पूछिए सर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप 1000 चीज पूछिए, क्योंकि मैं फाइनल पढ़ाता हूं, तो हम आराम से आंसर कर पाएंगे आपके हर तरह के क्वेश्चंस का। देखो क्या पूछा, वो क्या पूछा, बोला इंड एस ने गलती सुधारा कि नहीं सुधारा। पहले तो ये बता दूं, इंड एस -1 10 लिखवाता है। क्या बोले हम, इंड एस, हाँ बोला लिखो, कोई जीरो में रोकना नहीं है तुमको। बोलो हाँ, बस खत्म करो, तेरा तो क्वेरी सॉल्व हो ही गया, बस दी एंड। लिखो आगे। पॉइंट नंबर F। if associate earns any other, बहुत सुंदर है हाँ, एनी अदर टाइप ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस any other type of profit oblique loss which doesn't go through P&L but go directly in the balance sheet.
नहीं, पहले क्या लिखा है बेटा हम? विच डज नॉट गो टू P&L बट डायरेक्टली गोज टू बैलेंस शीट. ब्रैकेट में लिखो रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ETC. ब्रैकेट खत्म कर दो, कॉमा, कॉमा, इन्वेस्टर्स शेयर, आवर शेयर मतलब इन्वेस्टर्स शेयर इन दोज रिजर्व्स, in those reserves will also be included in the same manner but by crediting the respective reserve. हम पूरा अच्छा से बोले सर, हाँ हम बता देते हैं, मेहनत करके पैरा बनाए हैं. पहले ही पैराग्राफ को गाली गलौज मत करो, पहले पढ़ो, समझो, देखो फील क्या है उनका, क्या बोलना चाहते हैं वो लोग. फिर आप मेरे से पूछो ना 50 क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है. देख, जो प्रॉफिट के थ्रू से प्रॉफिट आ रही है ना, माने पीएल के थ्रू से प्रॉफिट, तो पीएल के थ्रू से आता है सारा, उसको तो हम लोग आराम से इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके पीएल क्रेडिट कर दे रहे हैं. कौन P&L तो क्रेडिट कर रहे हैं, हेलो, तो वो तो हो जा रहा है. बट और भी तो इक्विटी में बदलाव होते हैं भाई साहब. इक्विटी में खाली प्रॉफिट की वजह से थोड़ी बदलाव होता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की वजह से भी तो होता है, कैपिटल रिजर्व की वजह से भी तो होता है. तो वो सब प्रॉफिट अगर मेरे एसोसिएट को हुआ, मान लो ना यहां तक तो पहुंचा दिए थे ना 490 तक, 490 31/3/2022 490 याद है ना, मैं दिखाऊं पीछे वाला, थैंक यू. अभी 22-23 में क्या हुआ, मेरे एसोसिएट को प्रॉफिट हुआ 1 लाख, प्रॉफिट पीएल वाला, और रिवैल्यूएशन रिजर्व हुआ 30,000, 40,000. दो अलग अलग प्रॉफिट है. ये पीएल में गए, बैलेंस शीट में सीधे गया है. अच्छा, ये भी पीएल के थ्रू से फिर बैलेंस शीट में गया है, पर ये पीएल के थ्रू से गया है ना, और ये सीधे चला गया है. तो इसका तो हम पढ़ा दिए, 1 लाख का 30% घुसा दे यहां पे और पीएल में क्रेडिट कर दे. इसका क्या करना है, इसका भी 12,000 यहां इन्वेस्टमेंट में बढ़ा दो. सर क्रेडिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व को. पीएल को कर नहीं सकते साला, जब उसी ने पीएल को क्रेडिट नहीं किया तो हम क्यों करें. पर हमारा हिस्सा तो इसमें भी है ना, तो ले कम से कम लिख तो लें, तो लिख लेना है और रिस्पेक्टिव रिजर्व को क्रेडिट कर देना है. पक्का जी. ब्रेक ले लें क्या, 1 घंटा हो गया. जी नंबर लिख के फिर ब्रेक. आपको अच्छा लग रहा है ना, आप समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, स्टोरी लाइन ही जो कि जी. रेडी. देख क्या लिख रहा हूं, ये हेडिंग भी एक, पैरा भी डायरेक्ट. कंसीडर्ड एट ऑल.
डब्लू लग रहा था मेरे को भी, फिर उसको ओ कर दिए, देख अभी। इसका लॉजिक तुम लोग बताना, हम तुम्हारे सामने कुछ लिखते हैं, देख। पेड डिविडेंड, वो पे करेगा, हमको मिलेगा, हम उसके बाद अकाउंटिंग करेंगे। उसने डिक्लेयर करके छोड़ दिया, हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है। हाँ, एसोसिएट कर दो उसको। और ये तो अभी चालू हुआ है, पहली बार बोले हैं ये। अगर हम 1.5-2 दिन पढ़ा दिए तो 150 बार निकलेगा एसोसिएट की जगह सब्सिडरी। हर बार आपको माफ करना है मेरे को, अभी से मांग ली हम माफी। हाँ बस, और आगे बोलना मत एक बार भी, और खुद ही सुधार देना यहां पे बोल बोल के। गुड बॉय। सर ये क्या है बोलिए तो? तुम बोलो, मैं नहीं बोलता हूं, तुम बोलो। मान ले एसोसिएट को प्रॉफिट हुआ, पैट जिसको बोलते हो, पैट, पफेस पैट हुआ 5 लाख का। हम 490 तक लिख चुके हैं, 1 साल गुजर चुका है। अब उसको 5 लाख का पैट हुआ और वो इसी पैट में डिक्लेयर किया डिविडेंड, पे नहीं किया, डिक्लेयर किया डिविडेंड 2 लाख। जानबूझ के 5 और 2 सेम रखा। हाँ, अगले साल भी उसको सेम टू सेम सब कुछ हुआ। किसको रिकॉर्ड करेंगे, किसको नहीं करेंगे? 5 लाख अभी लिख लो, 5 का 30%, 1.5 लाख अभी डाल लो इन्वेस्टमेंट में, 60,000 अभी नहीं, अभी 3 महीना बाद मिल जाएगा, 2 महीना बाद, 30 दिन के बाद। अगर अभी ईयर एंड में डिक्लेयर किया तो विदिन 30 डेज उसको पे करना ही है। हम तब लिख लेंगे ना, इन्वेस्टमेंट गिरा देंगे। हाँ, रिसीव्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्लेयर्ड डिविडेंड का AS23 अकाउंटिंग नहीं करता। वो बोलता है P&L से जो पैट मिलेगा उसका 30% घुसाओ, डिविडेंड जब अपन को रिसीव हो जाएगा ना तब लेस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट से लेस रिसीट होने के बाद में करेंगे। ओके तो बोल दे। जी हो गया। H, there will be no line by line additions and there will be no minority interest. ये AS23 में लिखा हुआ नहीं है, ये हम मेरे बच्चों को एक्स्ट्रा लाइन बोल रहे हैं ताकि वो बेचारे परेशान नहीं हो। बोलिए, कोई लाइन बाय लाइन एडिशन हो रहा है यहां पे? लाइन बिल्डिंग प्लांट मशीन कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ रहा है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब आता था? जब पूरा 100 का 100 हम लिख लेते थे, फिर 12 उसको देना होता था, 20 उसको देना होता था, तो माइनॉरिटी लिखते थे। यहां पे तो हम खाली 30 ले रहे हैं। 30 समझ रहे हो? मतलब हम तो अपना खाली 30% ही लिख रहे हैं। रे बाबा 70% साला माइनॉरिटी है, तो वो लोग ना मेजोरिटी हुआ। रे बाबा हेलो, तो यहां पे कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बात नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट, और कोई लाइन बाय लाइन एडिशन का बात नहीं करेगा, क्योंकि ये इक्विटी मेथड है माय सन। क्या है? इक्विटी मेथड। यहां वैसा ही होता है जो A से G तक बोला हुआ है। H में थोड़ी बोले हैं कि कुछ करो, H में तो बोले ये मत करो। ठीक ही बोला बेचारा, हम दादागिरी दिखाएं। चलिए, इट्स डन नाउ। थोड़ी देर तक, ठीक है, मैं ब्रेक दे रहा हूं, जा रहा हूं मैं, मेरे को ब्रेक लेना है। हाँ, नहीं ले लेंगे अभी। थोड़ी देर तक ये सोचो कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का क्या होगा। आते वक्त ये सोचते हुए आओ, चाय पीते पीते, कि म्यूचुअल सेट ऑफ का क्या होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? भाई होल्डिंग सब्सिडरी को माल बेचता था, तो होल्डिंग एसोसिएट को भी तो माल बेच सकता है। प्रॉफिट वहां भी तो हो सकता है।
अनरियलाइज प्रॉफिट पैदा वहां भी तो होगा। सोचना, सोच के आते वक्त कुछ बोलना। अगर आप राइट बोलेंगे, मेरा जैसा खुश कोई नहीं होगा। अगर आप रॉन्ग बोलेंगे तो रॉन्ग बोलना आपका हक है। एज 23 आप थोड़ी पढ़े हुए हैं। चलिए 10 मिनट में मिलते हैं।